ओके, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सारे लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या कह रहा था मैं कि सतर्क रहिएगा। मैं क्वेश्चन देख रहा था तो क्वेश्चन का बड़ा दिमाग कभी कभी एक दो में खराब कर देगा, ज़्यादा में नहीं। तो ये मत सोचिएगा कि एक दो छूट गया तो कुछ नहीं हो सकता या बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार बढ़ेंगे। पिछले बार हर साल बढ़ते हैं, हर एग्जाम में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का दर बढ़ रहा है कि नहीं। तो असंभव को ही संभव बनाने वालों को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर बनना है, अब लक्षण कारीगर जैसा रखोगे तो दिक्कत है। तो चलिए चालू करते हैं। दो स्टूडेंट मेनी स्टूडेंट थिंक्स दैट कि ये पार्ट इजी होगा, ये पार्ट हार्ड होगा, तो उनको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई पार्ट इजी नहीं होता है और नहीं कोई पार्ट हार्ड होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा सोच के जाते हैं तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ, बॉन्ड पेपर पर लिख के दे रहा हूँ कि तुम ऐसा सोच के तैयारी कर रहे हो, कभी नहीं निकलेगा। इस एग्जाम को छोड़ो, 10वां लेवल का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए, ज्ञान खत्म हुआ, क्लास चालू करते हैं। ओके, कहां तक पढ़ रखे थे हम लोग? हाँ, ये तो है लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। एचसीएफ एलसीएम कर रहे थे हम लोग, तो ये लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स नहीं, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत स्टूडेंट जैसे और भी बच्चे हैं ना, तो एक को दो को पढ़ा रहा था, तो बोले सर ऐसा तो ऐसे ही कर दूंगा, तो दे दिया घुमा के, ले कर दे, है दम ज्यादा तो। और वो भी किस में? कोडिंग डिकोडिंग में। मैंने कहा ले, है दम तो कर दे इसे, मान जाऊंगा तुझे। तो घुमा के दे दिया तो समझो घूमते रहोगे। सो खैर, लीव दैट टॉपिक। बाकी हौसला बना के पढ़ें, मन से पढ़ें, सबका सिलेक्शन होगा। सो वी हैव डन विद द एचसीएफ, वी हैव डन विद द लिस्ट नंबर। किस टाइप तक के कर लिया था हमने? एक मिनट बेटा, थोड़ा देखने दीजिए पीछे का कितना किया था। ये स्क्वायर सेटिंग कर लिया था। ओके, एक क्वेश्चन है जो एचसीएफ एलसीएम से नहीं है, बट क्वेश्चन है 10th लेवल का क्वेश्चन है। ले एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर 15 मीटर है, यहाँ पर 20 मीटर है, तो इसमें सबसे लंबा रॉड कितने मीटर का रखा जा सकता है? बताइए। देख बेटा, अब मैं क्लास से बाहर भी करूंगा और दिमाग मेरा गर्म है, तो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। पढ़ना है तो बैठ जाइए, नहीं पढ़ना है आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 25 आ रहा है आंसर। 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 25 होगा। 20 है ना? हाँ, 20 बचा तो 2, 625। 25 मीटर का सबसे लंबा रॉड धरा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है? डायगोनली रहेगा, सबसे बड़ी लंबाई यही होगा, तो डायगोनल। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया था और उसने पूछा कि ये एक रूम है, जो कि कैसा रूम है बेटा आपका? रूम कैसा होता है? क्यूबाइड या क्यूब शेप में रहता है। अब इसमें बताइए कि सबसे लंबा रॉड कितना का होगा? अगर इसका एल बराबर 20, बी बराबर 15, एच बराबर 25 सेंटीमीटर, बताइए। क्या होगा इसका? सो दैट विल इक्वल टू व्हाट? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 25√2 आ रहा है। गुड, अगर उतना आता है तो सही है, बाकी आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा यहाँ से।
ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए, ये देखा था मैं क्वेश्चन, तो वो टेक्स्ट बुक वालों ने छापा था। ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। So find the greatest 4-digit number। HCF LCM का क्लास है, और ये वाली आता है बेटा, ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन फंस सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर वाला, ठीक है ना। और एक वो आता है फ्रैक्शन का LCM निकालना और HCF निकालना। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, 4-digit number when divided by 16, 24, 36, leaves remainder 4 in each case, 4 in each case। बन गया। हो गया। बोल रहा सो कल ही हमारा ये चालू हुआ है, जो आज ज्वाइन किए होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बच्चों वाली चीजें हैं। इधर भी आज कोई ज्वाइन किए हैं जी? दीपक, विवेक, कैडेट अविनाश, दीपक, सुहास, जो भी नया ज्वाइनिंग वाले हैं वो मैसेज छोड़ दीजिएगा बेटा आप लोग, ठीक है, क्योंकि कल ही बैच चालू हुआ है, तो अभी तो एडमिशन और चलेंगे ही चलेंगे। 99, वेरी गुड, दीपक ने भी सही आंसर दिया, वेरी गुड। ओके, सो देखिएगा, करना कुछ नहीं है, जब भी आपसे पूछे इस टाइप के क्वेश्चन कि लीव्स रिमाइंडर डिवाइड करने पे इतना आए उतना है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, जो गैंग दिया हुआ है उसका क्या निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है। तो किस किस गैंग से डिवाइड करना है, 16, 24, 36। मैं इसका LCM निकालता हूं, तो LCM आता है सबको या फिर से सिखा दूं? आपको आता है जी? यस, न्यू ज्वाइनिंग विवेक विश्वकर्मा, LCM आता है बेटा आपको? विवेक नहीं आता है तो बताइए, मैं रिवाइज कर रहा हूं। आपको आता है बेटा? क्लियर है? LCM निकाल लीजिएगा सब लोग। ओके, सो ये है 16, 24, 36। अब इसका LCM कितना हो गया? 2 8 जा, 2 12 जा, 2 18 जा, फिर से 2 से 2 4 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, फिर से 2 से ऊपर भी चल जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 9, फिर 3 से तो 2 1 3। अब साइड वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, एंड 48 3 जा कितना आ जाएगा बेटा? 1
44 आई थिंक, इतना ही आता है। तो आपका एलसीएम कितना मिल गया टोटल 144, इधर वाले को गुना करना रहता है, ठीक है। तो 144 जब मिल गया आपका, तो आपने करना क्या है कि ये जो नंबर मिला 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 999 4 बार 9 लिख दिया, हमें 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। अब इसको करना क्या है बेटा, जो आपका एलसीएम आया उससे आपने डिवाइड कर लेना है 999। सो डिवाइड कीजिए, कितने टाइम में जाएगा, 8 से तो जाएगा नहीं, 7 नहीं जाएगा, अब 6 बचा, तो मेरे ख्याल से 6 से चले जाने चाहिए। 4 6 जा 24, 14 6 जा यही आएगा 864। समझ में आया इतनी बातें, डिवाइड तो सबको आता होगा। 9 6 इतना, फिर बचा 9। अगली बार कितनी टाइम में जाएगा बेटा, 2 टाइम और 3 टाइम, हाँ बेटा, अच्छा 1 1 सॉरी 1 3 5 9, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब अगली बार कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में गया, इसे मिटा दे रहा हूं, 9 टाइम में गया। तो 9 टाइम में जब गया तो कितना आया, 3 और 1 2 9 6 3 6 खत्म बजा, इतना ही बचा। तो रिमाइंडर कितना मिल गया आपको 63 मिल गया, रिमाइंडर कितना मिल गया आपको 63 मिल गया। तो आपको जो नंबर मिलना चाहिए, सो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड नंबर, तो पहले तो इस मेथड तक चलते हैं तो हमें डिवाइड का पता चलता है कि टोटली डिवाइड कितना हो जाता, तो जो मेथड है उस पे चलेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर, टोटल नंबर कौन सा 4 डिजिट नंबर, तो बीच वाले को हमने ले लिया, और जो रिमाइंडर बचा उसे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो -63। अब फिर से यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इससे क्या होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जब -60 कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता, 63 यहां से माइनस कर दिया, तो यहां जो 63 आ रहा है वहां कितना आ जाता, 0 आ जाता, तो रिमाइंडर 0 बच जाता। लेकिन कह रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं बचना है, क्वेश्चन में कितना बचने के लिए कह रहा है बाबू, 4, तो प्लस क्या कर देंगे बेटा हम लोग 4 कर देंगे। तो आंसर कितना आया 6 3 9 9 प्लस 4, तो दैट विल इक्वल टू 9940। क्लियर है इतनी बातें, समझ में आया जी विवेक आपको, हाँ दीपक, गुड, क्लियर है, ओके। नाउ अब कहता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ये बाहर में क्या कर रहे हैं जी, 5 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इंटरव्यू ले रहा है ऐसे, हाँ ना, बढ़िया कर रहा है, 15 20 24 27 32 and 36, greatest 5 digit number when divided by 15 20 24 27 32 and 36 to be added to 8321 each.
अब ज्यादा कुछ नहीं है, यहां तक के तो आप लोग बनाना सीख गए हैं, यहां तक तो आप लोग बनाना सीख गए। इसके बाद टू बी एडेड, तो जो भी आंसर है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसमें कुछ ऐड करके होना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहां तक के सीख गए, तो यहां तक के आप लोग बना लीजिए। कितना आया, बना बेटा आपसे? बन रहा है, नहीं बनेगा तो मैं आ जाऊंगा, बुला लेना। So that will equal to 15, 20, 24, 27, 32, 36. So it become, सीधे बाजार 12 से करो, 3, so 3 5 जा 28, 9, 32 and 12. Now 4, 5, 5, 2, 9, 8, 3. Now 5, 1, 1, 2, 9, 8, 3. Now 3 and 2. So 1, 1, 1, 4, 3, 9 and 3 3 जा, बाकी सब 1 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा आपको, 4 बचेगा। यही आंसर होगा आपका। तो कितना आ गया, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120, 123 जा 360 and 360 into 3, that will be equal to what, 10 what, हाँ into 4, 0 32 4320, इतना आया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर के लिए, 9999, ओके 19 मूव। सो 2 टाइम्स में हमने डिवाइड किया, 40 86, 59 359 1359, ऊपर से फिर से आया हमारा 9, 3 टाइम में जाएगा ये, 3 टाइम में 60, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 9 3 6 कैंसिल। सो रिमाइंडर कितना बचा बेटा आपका, 639। नो फॉर 639 रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा आपका, that will equal to 99999 minus 639 हो जाएगा इतना। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 9 minus 9 0, 936 3, that is equal to required number is 99360। यही आएगा बेटा, आपको समझ में आया? इतना दूर का क्वेश्चन लिख लिए, इतना दूर तक का ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, तो पुराने मेथड से हमने निकाल लिया कि डिवाइडेड बाय कंप्लीटली डिवाइड का आता, तो दैट माय आंसर विल बी व्हाट, 99360। क्लियर है इतनी बातें, 99360, इतने नंबर तक आ गया। अब ये कहा कि मस्ट बी एडेड, किसके साथ, मस्ट बी एडेड विथ व्हाट, 8321।
सो ये मैं मानता हूं कि x है, सो 8321 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, अगर कंडीशन को फुलफिल करेगा सो 99360 होना चाहिए इतना आंसर। आपको समझ में आ रहा है बेटा? 5 में क्या जोड़ू कि 10 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 5 प्लस एक्स बराबर 10 करेंगे तब आपको x मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने निकालना है कि 8321 में क्या जोड़े कि मेरा आंसर कितने के बराबर हो, 99360 के बराबर हो। क्वेश्चन में ही यही बोला है, ठीक है बेटा। ये 99360 समझ में आया, कैसे आया सो, ठीक है। तो नो x इजकल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 99360 और माइनस कर देंगे, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मैथ से ही हो ना, ठीक है। सो दैट बिकम 8321 9 और कितना ये बचा 4 ही बचेगा ना, नहीं 3, अब ये 019, सो दैट विल इक्वल टू 91039। चलिए अब कर लेना खुद से उसे। नो आपको कहता है अगला क्वेश्चन करें और इसके बाद एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपको इतनी बातें? उसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कि आप टेंशन फ्री रहो। कभी भी कोई चीज लगातार दिया हुआ है, जैसे कैसा क्वेश्चन लो, चलो 5 ट्रेन्स start from a platform at an interval of 10 minute, 30 minute, 60 minute and 90 मिनट, ठीक है। 5 हो गया ना, 4 हुआ तो 30 के बाद 50 मिनट, क्लियर है। इतने इतने के अंतराल पे किसी स्टेशन से ट्रेन क्या हो रही है, खुल रही है, ठीक है। सो इफ द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स एट कितना बजे, रात में खुलवाएं ट्रेन को कि दिन में खुलवाएं, दोपहर में 2 PM, देन दे विल मीट एट, वो कहां पे किस टाइम पे मीट करेंगे, PM होगा कि AM होगा, ये आपको टाइम बताना है। AM हो जा रहा, ज्यादा नहीं हो रहा, 15 घंटा आंसर है सबका आया। तो क्या करना है, यहां तक की तो बातें, जैसे ही ऐसा कुछ दिख जाए लगातार दिया हुआ है, क्या कर देना है आपको, LCM निकाल लेना है। बाकी ट्रेन रहे, क्लॉक रहे या अनदर थिंग कुछ भी रहे, ठीक है, तो आपने निकाल लेना है। सो दैट बिकम व्हाट, 10, 30, 50, 60 एंड 90, सो दैट बिकम 1356। तो 0 0 हटाओ ना, बाजार में इसको लेके फालतू का कैलकुलेशन देर से करेंगे। सो 3 3 जा, सो 1 1 5 2 3 3 जा, सो व्हाट विल बी द आंसर, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, और 10 तो सबसे बेटा हमने कॉमन लिया था, तो उसके लिए मैं एक और वैल्यू पुट कर देता हूँ 10, 3 5 जा 15 2 30, 33 जा 90, 900 मिनट। 900 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया बेटा आपका,
15 घंटा आएगा। घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो 900 अपॉन 60 मिनट, सॉरी आवर, 900 अपॉन 60 आवर। क्लियर है? तो 900 अपॉन 60 आवर का मतलब कितना घंटा हो गया बेटा आपका बाजार में, 0 से 0 ये 15 टाइम में 15 आवर। अब एएम और पीएम में कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो 2 बजे पीएम हुआ, ध्यान देना, 2 पीएम हुआ तो 12 घंटा के बाद क्या हो जाता है, एएम हो जाएगा। तो 12 घंटा अगर हमने ऐड किया बेटा तो हमको आ गया 2 AM, लेकिन टोटल कितना ऐड करना है, 15। तो 3 और बचा, तो 3 आवर और ऐड करिए तो कितना आंसर आ गया, 5 AM। क्यों? क्योंकि ट्रेन कितना बजे खुला था, 2 बजे खुला था। तो एक साथ कब मिलेंगे, इतने घंटे के बाद मिलेंगे। तो इतना घंटा बाद हमने टाइम को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आया बापी? क्लियर है? हुआ? क्यों कर रहा है अंदर बाहर तुम मुझे? बैठ जाना, नहीं बैठना है तो बाहर ही बैठ जा। वो सब नए बच्चों को सिखाना, बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उम्र गुजर गई है, लेकिन बच्चा कुछ आया सो गुजारना नहीं चाहता। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको बेल के लिए दे सकता है कि रिंग एट इंटरवल ऑफ दिस, ठीक है। ट्रेन के जगह पे बस खुलने लगेगा, ट्रेन के जगह पे एग्जाम होने लगेगा कि एग्जाम हो रहा है एट इंटरवल ऑफ 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, सच टाइप की बातें लिख के दे सकता है। सो नाउ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो इसका ट्रिक क्या बताया था मैंने, फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, एचसीएम। तो ऊपर में हमने लिखना है एलसीएम ऑफ ऊपर वाला नंबर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ नीचे वाला नंबर, ठीक है। उसी तरीके से बेटा अगर एचसीएफ आ गया तो पहले एचसीएफ आ गया, अब फॉर्मूले में किसको पहले रख देना है, एचसीएफ को पहले रख देना है। सो दैट विल इक्वल टू व्हाट, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है इतनी बातें? समझ गए इतनी बातों को? तो यहां पर एक क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या हुआ? अरे लिखना क्या, सुन रहे हो ना कि ऊपर वाला को निकाल लेना, नहीं उसको मेरा फोटोकॉपी करके कब तक जिंदा रहोगे, बड़े लोगों का फोटोकॉपी नहीं करते हैं, क्या समझे। चलो आगे देखते हैं। सो हियर इट इज रिटन दैट 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27। अब इसका आपको एचसीएफ भी निकाल के बताना है और एलसीएम भी निकाल के बताना है। ये जल्दी कीजिए तो फिर मैं अगला, यस व्हाट हैपेंड, यही चलते ध्यान, क्लास इतना आसानी से नहीं होता है। एकलव्य ने अपना क्या का सर काट के दे दिया था, अच्छा अंगूठा दिया था, ओ कोई नहीं, मुझे तेरा नाम याद आ गया था, ठीक है। चलो तो कहने का मतलब क्या है, अटेंटिव रहना है। अंगूठा उसको क्यों देने पड़ा था, हाँ मांग तक वही है ना, मांग लिया था। अब देखो एचसीएफ का मैंने क्या बताया आपको,
कि कितना अच्छा ट्रिक बताता हूं। ट्रिक सीखने का मौका बहुत कम मिलता है लोगों को, ठीक है ना, ये याद रखना बात को। एचसीएफ को क्या मैंने बोला कि बेटा एचसीएफ पूछा तो भीम को हम ऐसे लिखते हैं तो आंसर भी ऐसे ही आना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ऊपर में जो पूछा वो ऊपर में लिख देते हैं, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, सब ऊपर वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसी का जब अथी करेगा, एलसीएम कर दिया बेटा, तो आपको लिख देना है एलसीएम ऑफ, अब एलसीएम ऊपर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब जोड़ो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहां इतना टाइम लगाते हैं तो एग्जाम हॉल में इससे भी ज्यादा स्पीड खोजता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं तो 70 कितना भी क्लियर है कॉन्सेप्ट, स्पीड नहीं रहा तो 70 से 80 पूछते पूछते टाइम अप, ये लगा लेना चैलेंज, ठीक है ना। आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन वहां पर टाइम के अंदर सोल्व करने पड़ता है, दिक्कत यही है ना जी। तो स्पीड भी मेंटेन रखिए। समझ में आया बेटा इतनी बातें। तो ऊपर में कौन कौन है, मैं एक बता देता हूं, बाकी पर आप अप्लाई कर लीजिएगा, आशा करता हूं हर कोई 12 हमारे पास है। तो देखिए ऊपर में एलसीएम के लिए मैं बताता हूं, सबसे इजी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हमने क्या निकाल लेना है बेटा, एलसीएम निकाल लेना है। तो 1524 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना होगा, 20 हो जाएगा, होगा ना। जिन्हें नहीं आ रहा है वो एलसीएम निकाल लीजिए कॉपी पर। 1524 का एलसीएम ऊपर वाले में, एलसीएम ऊपर वाले का क्या बोला, एलसीएम निकालिए, और नीचे में क्या बोला, एचसीएफ निकालिए। तो अच्छा दोनों में तो पहले बताता ना, ठीक है। एचसीएफ निकालिए, क्लियर है इतनी बातें। तो ऊपर में एलसीएम निकालते हैं, तो 1524 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 2 जा 1 2 और यहाँ 5 का 5, आंसर कितना आया, 2 इंटू 5 इंटू 2 दैट विल इक्वल टू 20। तो ऊपर वाले का मैं एलसीएम बता रहा हूं, ध्यान से रहना, एचसीएफ आप लोग खुद से निकालोगे, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आया आपको, 20 आया। नीचे वाले का क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ किसको निकालने नहीं आता है, चलो देख लो। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए डिवाइड वाले रूल से ही बता देता हूं, सस्ता में सीख जाइएगा। तो एचसीएफ किसको नहीं आ रहा है, अरे तुम तो कम से कम बोल दे हाँ सर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो 3 और 6, पहले इन दोनों को निकालते हैं। तो ये तो चलो भाई 3 से ही डिवाइड हो गया 6, तो जिससे डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से वही होता है एचसीएफ। तो इसका इन दोनों का एचसीएफ कितना आया अभी, 3। अब इसका रिश्तेदारी इसके साथ, ये भी देख रहे हैं डिवाइड हो गया, तो फिर से कितना एचसीएफ, 3। यहां तक तो मेरा एचसीएफ 3। अब इसका रिश्तेदारी इसके साथ, ये भी डिवाइड हो गया, तो कितना आया एचसीएफ, 3। बिना मेहनत किए हुए नंबर था इसमें, ठीक है। तो 20/3 आपका क्या मिल गया बेटा, यहां से एलसीएम मिल गया। तुम्हें नहीं समझ में आया, चलो बाकी लोग एक क्वेश्चन करना, ठीक है। तुम अभी कुछ क्वेश्चन मत लिखना बाबू, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, थोड़ा सब्र करो, भगवान देर से आते हैं, ठीक है। देखो इधर, ओके 5/12, 6/10, 8/15, 9/30। नहीं नंबर वैसा दूंगा ना कि बना लो आसानी से, नहीं तो सब तो मेरा ही दिमाग खाओगे। बाकी घर पे प्रैक्टिस करना, बन जाएगा। और हाँ इधर कोई पूछना है किसी को, दोनों चीज, हाँ अलग अलग मेहनत करवाओगे जी मुझसे। बाकी मेहनत के लिए बुक आपको मिला ही है, उसमें क्वेश्चन है ही। हो गया,
भाई देखो कितने बच्चे सोच रहे होंगे ना कि सर क्या सिखा रहे हैं, और एक क्वेश्चन दूंगा ना तो आधा तो सिलेंडर जरूर बोलेगा तुम लोग। कितना होगा? चल जल्दी कर इसका भी कैलकुलेशन फास्ट बेटा। इतना लिखने का तुम लोग ऐसे लेकिन को जरूरत पड़े वो तो नया नया जो है सो प्रैक्टिस करेगा। डायरेक्ट यहाँ से याद रखना 6 और 8 का HCF कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। दोनों को 24 काट दिया। और ये कितना है? 9 और 24 का भी HCF कितना हो जाएगा? जल्दी बता। 27 कैसे होगा 9 और 24 का? दोनों से कटना चाहिए। अच्छा, दोनों से कटना चाहिए। कौन कौन सा? 9 और 24 का 3 किया है, एक मिल जाएगा। दोनों से कटे। समझ गए हैं? 72 ही होगा ना। जो बड़ा रहता है उसका पहाड़ा पढ़ने लगो और इधर वाले से कट जाए वो वहीं रुक जाना है। ठीक है, ट्रिक सीखो। बाकी 5 से तो कुछ होगा ही नहीं, तो गुना कर दो और क्या। 360 हो गया इससे। इतना टाइम लेगा। हाँ वेरी गुड, तालियां तालियां। 160 अबे का कर। अच्छा अच्छा ठीक है, 360 वेरी गुड। सही है ना? अब ये तो चेक करेंगे तब ना, वहां पर बनाएंगे। आपका आया? गुड है बेटा। आपका काहे HCF नहीं आ रहा है? शर्माता का है जी? शर्मा तो ऐसे रहे हो ना जैसे कि यहीं बाराती आएगा तुम्हारा। हैं? कुछ भी पूछा करो ना, तुरंत पूछा करो। नेता लोग को देखते हैं कितना बेशरम होता है, तभी तो पूरा दुनिया पर राज कर रहा है। सीखोगे ही नहीं। कहाँ पे क्या है? अब 2 से लगा देना था। 5 से क्यों लगाएं? 5 को डबल तो मिल नहीं रहा है ना। डबल नहीं, 2 से फिर लगा, जिससे दो कम से कम 2 डिजिट डिवाइड हो जाए। तो 5 का 5 लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 का 3। अब तो कोई नहीं है जो डबल डिवाइड हो जाएगा। है वैसा डिजिट? नहीं ना, तो बाकी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हैं? किसका HCF तुमसे नहीं निकल रहा है? यस, HCF किसका नहीं निकल रहा है? नीचे वाले का। कहाँ फंस गया? अरे भैया अभी तो बताया बेटा। देखो देखो बेटा, ये है पूरा का HCF बताऊं या सिर्फ नीचे का? नीचे का। तो देखो 12 और 10 है। अब इसको मिरर में देखेंगे तो 10 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। इतना ही दिमाग नहीं लगा रहा है। एक बार बोल दिए कि छोटा से बड़ा डिवाइड करना होता है, हैं? इधर से उधर लिख देगा तब तो तुम एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। और लोग ऐसे ही लिखता है कि ज्यादा सोचे मैथमेटिशियन, कहा कि वैज्ञानिक बनेगा ना तुम लोग। 10 और 12 पर कितना आ गया? 2 आ गया यहाँ से। 2 और 15 का कितना आ गया? 1 आ गया। तो HCF कितना आ गया? 1 आ गया। खत्म हुआ बात। मैं समझ गया था तू कहाँ फंस रहा है। ऐसे हो गया? क्लियर है? ये हालत रहा तो पानी में जहाज से पहले तुम ही लोग डूबेगा। डन? ओके बेटा, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आपको बता दिया गया है इस चैप्टर में अब कुछ ज़्यादा जान बचा नहीं। सो क्लियर इतनी बातें। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। हो गया? मेरा टाइम हो गया क्या? सर आ गए हैं तुम लोग का? सर आ गए हैं? देखो आ गए हैं तो फिर मैं छोड़ दूंगा ना। फिर बीच में चालू किया और एक ही लाइन बोलता हूँ फिर खत्म होता है तो खुद में बेइज्जती लगता है।
है ना। हुआ बापी तुमसे क्वेश्चन? बैठे बैठे क्या करोगे? बैठे बैठे क्या करोगे? कर लो कुछ काम। 8/52, 6/97, 8/99, 18/99, 15/39 बनाओ। लिखो। ये रहा रेलवे का क्वेश्चन। इतना लंबा घूमने भागा देता है कि आदमी सोचता है क्या किया जाए। ओके, ये बच्चे क्या लिखे हैं? अरे भाई तेरा फिर नेटवर्क इशू होगा। अरे दोस्त, अक्षत नाम का एक लड़का है, क्लास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैनर नहीं दिखाइएगा तो इंटरव्यू में तो ऐसा ही बाहर कर देगा। लोग सोचता है कि हो जाएगा, 5 मिनट का इंटरव्यू है, पूछेगा तुरंत हो जाएगा, है कि नहीं बेटा? लेकिन हकीकत है कि इतने एक्सपर्ट बैठते हैं इंटरव्यू में कि आप पूरा जीवन क्या किए हैं उस 5 मिनट में वो देख लेते हैं। मैं जिस चीज का इंटरव्यू दिया हूं ना, उसमें हालत खराब हो जाता है अच्छे अच्छों का, समझ गए ना। और कभी आना, मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं। मेरा दोस्त एक बार बोला था, आईआईटी भुवनेश्वर से एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, तो ऐसे ही बोल दिया था मुझे। मैं खुलेआम चैलेंज किया कि तेरे अंदर दम है तो आके तैयारी कर ले। एक प्री भी निकाल लिया, मैं मान जाऊंगा। वो चल दिया आज के टाइम में, जबकि क्या कहते हो, हैदराबाद में कि क्या कहीं पढ़ाता है और 60-70 हजार रुपए उसे मिलते हैं पढ़ाने के, समझे। लेकिन मैं खुलेआम बोला था कि आके बैठ जाओ, पता चल जाएगा तुम्हें कितना दम रखे हो। हो गया बेटा? आसान आपको समझ में आ रहा है? आसान 444। ए दीपक कुमार, ओके आई विल ट्राई अगेन। सर हेडफोन्स लगाने पर तो वीडियो ही ऑफ हो गया। दीपक ने ही शायद मैसेज किया है कि इन माई मोबाइल वॉइस इज नॉट कमिंग। वेरी गुड दीपक, आपका प्रॉब्लम को इन्फॉर्म किया गया है। ये टेक्निकल वाले आके देखेंगे उसे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, इसका आ गया। अब गुना भागा लेंदी दिए तो बस, अब इतना देर में तो वहां पेपर में तो स्क्रीन खत्म, टिक टॉक टिक टॉक। कैलकुलेटर में एलसीएम भी निकालते हैं क्या? निकालने आता है? कौन सा कैलकुलेटर अलाउड होता है? तो एलसी यूज करने आता है? गुना भागा इस कैसे आता है तुम लोग के लिए? बनाना का भी जाके, तब तो फिर तो सबसे इजी काम है। अगर तुम्हें कैलकुलेटर आता है बेटा, तो मैं आज खुलेआम बोल रहा हूं कि अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है और वो भी साइंटिफिक, तो मेरे पास आ जाना। मैथ में कितना क्वेश्चन पूछा है? 50 के 49 सही दूंगा आंसर। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आना, ठीक है ना। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है तो आना। तुम्हें इंटीग्रेशन बनाने का जरूरत नहीं, तुम्हें मैट्रिक्स बनाने का जरूरत नहीं, कुछ बनाने का जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई मेथड नहीं। तुम्हें कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए। कैलकुलेटर खरीद लेना, ठीक है ना। करीब 800-900 में मिलते हैं।
हाँ, सब कुछ उसमें देखना, सारा कैलकुलेशन। अरे हमने इंजीनियरिंग में कभी कैलकुलेटर से, कभी हाथ से लिखा ही नहीं, वहां टप 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 मैट्रिक्स आंसर आ गया, टप 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 इंटीग्रेशन आंसर आ गया, लिमिट पुट कर दिया आंसर आ गया, एवरीथिंग। तो इसीलिए मैं पूछा कि अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, अगर एफ एक्स 100 और एम एस 100 दो कैलकुलेटर होता है, एफ एक्स वाला साइंटिफिक होता है, एम एस वाला नॉन साइंटिफिक लेकिन स्टूडेंट पर्पज से अच्छा होता है। हम लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता था एग्जाम में, जबकि एम एस 100 ले जाना अलाउड था। ठीक है ना? तो एम एस 100 भी है तो 30+ क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ओके। हाँ, थियोरी वाला है तो का जो आंसर आएगा वो आप लोग वहां पर रट लेना। हाँ हाँ, बोलिए। एलसीएम कितना आया? आराम आराम से सब लोग आंसर देंगे। एक। ओके। एचसीएफ कितना आया बेटा? 1/1,74,000। 17,47,746। देखता हूं। इसका कितना आ रहा है? गुना करो पहले। हाँ, आ जाएगा, लाख में तो आंसर जाना ही चाहिए। 'नो मिस्टर आसान, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक'। ये अविनाश, तुमने क्या लिखा है? हेलो मिस्टर आसान, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो ये सीधी सी था कि अगर मैं ऊपर वाले का क्या निकालूं, एलसीएम निकाल लूं, और नीचे वाले का एचसीएफ, तो नीचे वाले का एचसीएफ तो बड़ा इजीली निकल जाएगा, तो आपको एलसीएम बड़ा इजी तरीके से मिल जाएगा। एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो गुना भागा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 99 और 33 में कॉमन आपको 3 मिला तो 13 इंटू 33 हो जाएगा, और यहाँ से इंटू 97 इंटू 52 हो जाएगा, है ना? तो ये कर लेना, कैलकुलेटर आप लोग को अलाउड ही है तो ओके। इजी दे रहा हूं, इजी वाला करो। लो, इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं होता है बाजार में। क्या हो जाएगा? पिछली बार कोई पेपर दिया था? कौन दिया था? तो एडमिट कार्ड है तेरे पास? भेज देना फोटो।
डन। कितना आया? तो HCF देख लीजिए बेटा, 5 से 6 1 आया, 1 से 1 1 आया, 1 से 9 1 आया। तो HCF 1 ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। तो 20 30 120, 30 और 120 का LCM 120 हो गया, क्योंकि 30 से कट जाएगा वो टोटल। एंड अब 120 एंड 20 का निकालते हैं तो भी कितना मिलेगा आपको? 120 ही मिलेगा, 26 जा। और 120 एंड 480 का निकालते हैं तो 120 इंटू 4 करेंगे तो 480 मिल गया। तो मतलब आपका LCM कितना आया? 480। तो HCF का तो क्लियर है ब्रांड। अब LCM के लिए देखते हैं तो ऊपर वाले का LCM कितना हो जाएगा? 6 एंड 9 का 18, और 18 5 जा आपको हो गया 90। नेक्स्ट 20 30 120 48। HCF इसमें सब कौन से डिवाइड हो जाएगा? सेम नंबर 10 से सब डिवाइड हो जाएगा। सो दैट बिकम 9। क्लियर है? है? एक तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया? बना? आ गए सर? चलो ठीक है, तो आज का सफर इतना ही का मिलता